नमस्ते दोस्तों और हवाई जहाज के शौकीनों। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज भारी होने के बावजूद आसमान में इतनी आसानी से क्यों उड़ते हैं? आज हम इस रहस्य को उजागर करेंगे। आज हम बात करेंगे उड़ान के 4 फोर्सेस के बारे में। लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और ग्रेविटी। चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। लिफ्ट, पंखों का जादू। कभी सोचा है कि पक्षी क्यों उड़ते हैं? उनका रहस्य उनके पंखों में छिपा है। हवाई जहाज के पंख भी उसी तरह काम करते हैं। जब हवाई जहाज हवा में तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा पंखों के ऊपर और नीचे से अलग अलग गति से बहती है। ऊपर से तेजी से बहने वाली हवा कम दबाव बनाती है, जबकि नीचे से धीमी गति से बहने वाली हवा अधिक दबाव बनाती है। यह दबाव का अंतर पंखों को ऊपर की ओर उठाता है और यही लिफ्ट कहलाता है। ड्रैग, हवा का प्रतिरोध। हवा में उड़ने के लिए लिफ्ट जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं। जैसे ही हवाई जहाज आगे बढ़ता है, हवा उसका विरोध करती है। यह विरोध ही ड्रैग कहलाता है। ड्रैग जहाज की गति को कम करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें तेज उड़ान के लिए इसे कम करना होता है। किस तरह? आधुनिक हवाई जहाजों के पंखों को खास आकार दिए जाते हैं और चिकनी सतह बनाई जाती है ताकि ड्रैग कम हो। थ्रस्ट, आगे बढ़ने की ताकत। हवाई जहाज को हवा में रहने के लिए हवा से उतना ही या उससे अधिक थ्रस्ट बनाना जरूरी है। यह वही ताकत है जो जहाज को आगे बढ़ाती है। आमतौर पर जहाजों में जेट इंजन या प्रोपेलर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन हवा को पीछे की ओर फेंकते हैं, जिससे जहाज को आगे की ओर धक्का लगता है। जितना तेज इंजन हवा को धक्का देता है, उतना ही ज्यादा थ्रस्ट बनता है और जहाज उतनी ही तेज उड़ता है। ग्रेविटी, पृथ्वी की खींच। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, इसलिए हवाई जहाज को भी यही खींच ग्रेविटी कहलाता है। यह जहाज को नीचे खींचने की कोशिश करता है। उड़ान के लिए हमें ग्रेविटी को भी मात देना होता है। लिफ्ट के फोर्स से हम ग्रेविटी को संतुलित करते हैं, तभी जहाज हवा में रह पाता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक कागज का हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। जब आप उसे फेंकते हैं तो थ्रस्ट के रूप में आपका फेंकने का बल उसको आगे बढ़ाता है। हवा में तेजी से बढ़ने पर पंखों से लिफ्ट बनती है। अगर ये दोनों फोर्स ड्रैग और ग्रेविटी से ज्यादा हो जाएं, तो आपका कागज का हवा में उड़ जाता है। तो अब आप समझ गए हैं कि कैसे ये 4 बल मिलकर हवाई जहाज को हवा में उड़ाते हैं। भले ही ये अवधारणाएं वैज्ञानिक लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये आसान सिद्धांतों पर आधारित हैं। अगली बार जब आप आसमान में हवाई जहाज उड़ते हुए देखें, तो इन 4 बलों की याद करें और हवाई जहाज की अद्भुत तकनीक की कल्पना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।